गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, यानी आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो होता है बेटा आपका दो तरह का होता है, मॉनेटरी रिवार्ड्स और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स। यानी जिस तरह से इंसान को चलने के लिए दोनों पैरों की ज़रूरत महसूस होती है, उसी तरह से आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज़ को सिर्फ आप मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसों के रूप में रुपयों के तौर पर पेमेंट करके उन्हें सिर्फ इसी तरीके से आप उन्हें वर्क करने के लिए एनकरेज नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ साथ आप नॉन मॉनेटरी यानी बिना पैसों के पेमेंट के भी अन्य सुविधाएं, अन्य सेवाएं प्रदान करके भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मोटिवेशन जो है दो तरह का होता है, आपका मॉनेटरी रिवार्ड्स यानी मौद्रिक प्रेरणाएं, और सेकंड है आपका नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स यानी गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाएं। ठीक है, तो मॉनेटरी रिवार्ड्स क्या होता है? मॉनेटरी रिवार्ड्स होता है जब कोई आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज़ को रुपयों के तौर पर यानी पैसों में पेमेंट करके और उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है आप उनके वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट तो आप करते ही हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करके जब आप उन्हें वर्क करने के लिए एनकरेज करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो उसे कहते हैं मॉनेटरी रिवार्ड्स यानी मौद्रिक अभिप्रेरणाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको नाम को देखकर लगता होगा मौद्रिक अभिप्रेरणाएं का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ आप मनी की फॉर्म में जो आप पेमेंट करते हैं सिर्फ वही इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ अगर आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज़ को रुपयों के रूप में पेमेंट करने के साथ साथ अगर आप जो है उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जिनको आप जो है जिनके मूल्य को आप रुपयों में मेजर कर सकते हैं, यानी अगर आपकी संस्था के एम्प्लॉयज़ अगर उन्हें परचेज करती हैं तो उन्हें उसके लिए कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरह की जो अगर आप उन्हें कोई सर्विसेज या उन्हें ऐसी कोई सेवाएं देती हैं तो वो भी आपकी मॉनेटरी रिवार्ड्स का ही रूप है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई कंपनीज जो है अपनी संस्था के एम्प्लॉयज़ को फ्री में लैपटॉप, वर्क करने के लिए लैपटॉप देती हैं, आने जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये भी आप कहने के लिए आपको लगता है कि ये मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन अगर मान लो अगर आपकी संस्था के एम्प्लॉयज़ को अगर आप लैपटॉप प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो उन्हें वो खुद से परचेज करना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें जो है कैश में पेमेंट भी करनी पड़ेगी। सेम चीज़ है वही गाड़ी की, आने जाने के लिए अगर आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज़ को गाड़ी की पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, आप उनके कैरेज, उनके किराए को आप सेव कर रहे हैं। अगर आप उन्हें गाड़ी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उनकी अपनी गाड़ी है तो उन्हें उसकी मेंटेनेंस, सर्विस, उसका पेट्रोल का खर्चा उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से इस मॉनेटरी रिवार्ड्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप जो है मनी की फॉर्म में उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, बल्कि आप मनी के साथ साथ अगर आप ऐसी कोई सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं जिनको अगर वो खुद परचेज करेंगे उन्हें कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी आपके मॉनेटरी रिवार्ड्स का ही एक रूप है। ठीक है, सेकंड है आपका नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स यानी गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाएं। गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाएं बेटा जिसके लिए आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज़ को कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे कुछ सुविधाएं, कुछ ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं जो उनकी एस्टीम या उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करता है, तो वो आपके नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स में आता है। नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स में आप जो भी फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराते हैं वो उनकी मानसिक संतुष्टि, उनकी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे नॉर्मली आप मॉनेटरी रिवार्ड्स के बाद, जैसे कि हमने मास्लो की थ्योरी में भी पढ़ा था कि मॉनेटरी रिवार्ड्स में आपसे वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल नीड पूरी कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को भी वो कर सकते हैं, लेकिन उस कुछ टाइम के बाद जब उनकी सेफ्टी भी है और उनको जो है बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, उसके बाद वो क्या चाहते हैं, वो सोशल स्टेटस चाहते हैं, समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स जो है उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और उनकी सेल्फ एस्टीम जैसी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जिससे उन्हें आत्मसंतुष्टि, उन्हें जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है उन्हें नॉन मॉनेटरी रिवार्ड से उन्हें होती है। तो यहाँ पर आप कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वर्क को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से
करते हैं। तो इस तरह से जो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो मोटिवेशन है वो दो तरह से किया जा सकता है, मॉनेटरी रिवार्ड्स और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मॉनेटरी रिवार्ड्स क्या होते हैं और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स क्या होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इनको हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी मौद्रिक जो अभी प्रेरणाएं हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉय जो है वर्क करने के लिए एनकरेज होता है, जो मनी की फॉर्म में जो है पेमेंट की जाती हैं। हम पहले अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम करेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें सिर्फ आप पैसे के तौर पे ही पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि साथ साथ में कुछ ऐसी सेवाएं भी देते हैं जिनको अगर संस्था अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज़ को वो सर्विसेज खुद परचेज करने के लिए कैश की फॉर्म में उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, तो अब हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते क्या क्या है, कौन कौन से इंसेंटिव्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं, तो वन बाय वन करके हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेटा पे एंड अलाउंसेस, यानी सैलरी। आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को वर्क करने के लिए जो है उनको उनकी सैलरी जो है वो टाइमली मिलनी चाहिए। सैलरी में सिर्फ आपकी उनकी बेसिक पे नहीं होते, बट कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, लाइक हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, डे रेंट्स अलाउंस होते हैं। तो ये आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को अगर उनके काम के बदले में टाइम टू टाइम उन्हें सैलरी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें उनके अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे, तो इससे आपके एम्प्लॉयज जो है वर्क करने के लिए एनकरेज होंगे। इसके साथ साथ अगर आप जो है अपने एम्प्लॉयज की सैलरी और अलाउंसेस में जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, अगर आप उनके अलाउंसेस और उनकी सैलरी में अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इससे आपके एम्प्लॉयज जो है ज्यादा एनकरेज होकर, ज्यादा मोटिवेट होकर वर्क अच्छे से करेंगे। सेकंड है बेटा प्रोडक्टिव लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स, यानी यहाँ पर इनका कहना है कि आप ऐसा नहीं है कि आपकी संस्था में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, चाहे कोई ज्यादा वर्क कर रहा है चाहे कोई कम वर्क कर रहा है, अगर आप सभी को समान पेमेंट करेंगे तो इससे जो है किसी भी एम्प्लॉयज को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ज्यादा वर्क करने के लिए जो चांसेस है वो बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा बेटा कि जो एम्प्लॉयज ज्यादा वर्क करते हैं उन्हें ज्यादा पेमेंट की जाए, जो कम वर्क करते हैं उन्हें कम पेमेंट किया जाए। यानी आप प्रोडक्टिविटी से उनकी वेजेस को लिंक्ड करेंगे, यानी जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पेमेंट मिलेगी, जो कम काम करेगा उसे कम पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या है, जैसे इससे क्या होगा, जब उन्हें लगता है कि ज्यादा काम करने से उन्हें ज्यादा पेमेंट की जाएगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है वर्क को करेंगे। थर्ड वन है बेटा बोनस। बोनस होता क्या है, बोनस जो है जब आप सैलरी के अलावा आप अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं उसे आप कहते हैं कि आपने बोनस की पेमेंट की है। बोनस जो है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा जो आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज को जो पेमेंट कर रहे हैं वो बोनस अदर फैसिलिटीज के तौर पर, यानी जैसे आपने बोनस के तौर पर शेयर इशू कर दिए, तो बोनस सिर्फ हमेशा आपका कैश में नहीं होता बल्कि ऐसे किसी फॉर्म में भी आप कर सकते हैं बोनस की पेमेंट, जिनके बदले में अगर आप उन्हें अपने एम्प्लॉयज को अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज को जो है उन्हें मार्केट से खरीदना पड़ सकता है। बोनस सिर्फ कैश में या मैंने जैसे बताया कि कैश के अलावा शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी बोनस की पेमेंट की जा सकती है। जैसे अगर आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज को अगर अच्छा वर्क करने पर उसे आप फॉरेन में घूमने के लिए भेज देते हैं, फॉरेन की उनकी टिकट करा देते हैं और कहते हैं आपके फॉरेन ट्रिप का सारा खर्चा जो है वो कंपनी देगी, तो इस तरह से भी आप अपने एम्प्लॉयज को जो है बोनस की पेमेंट करके उन्हें वर्क करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। नॉर्मली हम बात करते हैं कि प्रॉफिट संस्था में टू जो है पार्टीज होती हैं, एक आपके एम्प्लॉयज होते हैं, एक ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ऑनर जो होते हैं वो संस्था के अंदर अपनी कैपिटल लगाते हैं जिसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह से एम्प्लॉयज जो है जो वर्क आपके एम्प्लॉयज जो संस्था के अंदर वर्क कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज को वर्क करने के बदले में आप उनको क्या पेमेंट करते हैं, सैलरी या कमीशन या बोनस जो है, इस तरह से आप जो है कैश की फॉर्म में उन्हें पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी संस्था में इस तरह की स्कीम रखी हुई है
कि आपकी संस्था के जो एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट में भी शेयर दिया जाएगा, प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा। तो उसे आप क्या कहते हैं कि वो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग है। इससे एम्प्लॉयज की क्या रहेगी कि सैलरी तो ठीक है, हम वर्क कर रहे हैं, वर्क जैसा वर्क हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें सैलरी की पेमेंट की जाएगी। लेकिन अगर आप साथ साथ में ये भी अगर आप फिक्स कर देते हैं कि अगर कोई संस्था का एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर लिमिट तक प्रोडक्शन करता है तो उसे प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा। तो इससे एम्प्लॉयज क्या है, ज्यादा हार्ड वर्क से, ज्यादा कैपेबिलिटी से वर्क करेंगे और इससे जो है संस्था को भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन जो है बेटा ये शेयर से रिलेटेड है। इसमें आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज को जो इफेक्टिव तरीके से वर्क कर रहे हैं उन्हें कंपनी के शेयर्स आप इशू कर सकते हैं। ये शेयर्स जो है आप सैलरी के बदले में भी इशू कर सकते हैं या बोनस के तौर पर भी आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज को जो है आप शेयर्स जो है कर सकते हैं। अब शेयर्स अगर आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज को अगर आप दे रहे हैं तो शेयर्स होने से क्या होगा, वो कंपनी के उतने परसेंट से कंपनी के मालिक भी बन जाएंगे। और जब अगर वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के डिसीजन में उनका पार्टिसिपेशन होगा, उनको उनकी अहमियत, उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी संस्था के एम्प्लॉयज जो है फील करेंगे कि वो जो है संस्था के एम्प्लॉय संस्था का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो शेयर्स है ये जो है कैश के बदले यानी सैलरी के बदले भी इशू किए जा सकते हैं या फिर कैश के बदले कोई भी ऐसी सेवा आप संस्था के एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं तो उनके बदले में भी आप उनको शेयर्स प्रोवाइड जो है संस्था के एम्प्लॉयज को कर सकते हैं। तो जैसे ही वो शेयर होल्डर हो जाएंगे, कंपनी के मालिक भी होंगे वो और संस्था के एम्प्लॉय भी होंगे, मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा। इससे संस्था के जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा एनकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे, उन्हें उनकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा और वो संस्था के लिए ज्यादा कैपेबिलिटी से वर्क करेंगे। नेक्स्ट है बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट अब एक जो है एज लिमिट होती है, जब तक आप संस्था के अंदर वर्क करते हैं उस एज लिमिट के बाद जो संस्था के एम्प्लॉयज हैं वो संस्था से रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हमेशा संस्था के एम्प्लॉयज चाहते हैं कि जब उनकी रिटायरमेंट हो तो उन्हें जो है कुछ बेनिफिट दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो कोशिश करते हैं कि वो रिटायरमेंट की एज तक वर्क करेंगे तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे। जैसे ये बेनिफिट कैसे हो सकते हैं, जैसे लाइक प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेच्युटी की फॉर्म में जो है ये रिटायरमेंट बेनिफिट आपको उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में संस्था के सभी एम्प्लॉयज कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा मेहनत से वर्क करें और वो अगर ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा मेहनत से अगर वर्क करेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी सर्विस जो है इजिली पूरी हो जाएगी और वो रिटायरमेंट पर जब वो संस्था को छोड़कर जाएंगे तो उन्हें ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट का पैसा भी उन्हें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये सभी मेथड यूज करके जो मॉनेटरी टर्म्स में आप पेमेंट करके अपने एम्प्लॉयज को वर्क करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी इन इंसेंटिव्स में आप अपने एम्प्लॉयज को कैश में पेमेंट नहीं करते हैं बल्कि कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं जो संस्था के एम्प्लॉयज की आत्मसम्मान, उनकी जो आत्मसंतुष्टि जैसी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम जैसी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव से आपकी संस्था के एम्प्लॉयज की जो है साइकोलॉजिकल नीड या फिर यू कैन से सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद हर एम्प्लॉय चाहता है कि समाज में उसका सम्मान हो, वो अपने लाइफ में जो मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटी से अचीव कर सकता था वो उसको अचीव हो। तो ये जो उसकी रिक्वायरमेंट है ये उसे वर्क करने के लिए एनकरेज करती है। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर हम जो है इसी तरह की जो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा के, इस तरह की फैसिलिटी देकर ही जिससे उसको आत्मसंतुष्टि हो, उसे पूरा करके आप जो है अपने एम्प्लॉयज को वर्क करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपके कौन कौन से हैं, लाइक सपोज फर्स्ट वन है आपका करियर एडवांसमेंट, यानी हर कोई चाहता है कि उसका करियर जो है वो जो है हर बार उसका वो अपने करियर में हाई अचीवमेंट को जो है अचीव करे।
लाइक ऐसा वो कैसे कर सकता है, मतलब वो प्रमोशन चाहता है, प्रमोशन से क्या होगा, वो जिस लेवल पर काम कर रहा है वो उसे अपर लेवल पर वो वर्क करना चाहता है। तो अपर लेवल पर प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है कि वो स्टेटस चाहता है कि वो उसे हायर पोस्ट पे वर्क करे, तो इसके लिए संस्था क्या कर सकती है, इसके लिए संस्था जो है आप अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेन किया जाए और आप उन्हें कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय जो इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगा उसे हायर पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप उसके करियर को आगे बढ़ाकर आप संस्था का बढ़ाने के लिए जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो अच्छा वर्क करेंगे तो उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें हायर पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो उन्हें प्रमोशन का लालच देकर आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को वर्क करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका जो है जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट होता क्या है? जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज को उनके काम की अहमियत को फील कराते हैं। काम की अहमियत जो है आप अपने संस्था के एम्प्लॉयज को कैसे फील करा सकते हैं? आप संस्था के एम्प्लॉयज को अपने उनके काम की अहमियत ऐसे हो सकता है कि उन्हें कुछ फैसिलिटीज जो है आप अपने एम्प्लॉयज को जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। अब ये जो फैसिलिटीज हैं ये किस तरह से आप जो है उनको प्रोवाइड करा सकते हैं? जैसे लाइक सपोज करो आप उनकी अथॉरिटी, उनकी राइट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं कि आप जो है आपको ये एक्स्ट्रा राइट्स हम आपको दे रहे हैं इस वर्क को करने के लिए। इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें कोई ऐसा काम सौंप सकते हैं जिसके लिए उन्हें ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा कैलिबर, ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत हो। आप उन्हें ऐसा कोई काम सौंप सकते हैं। इससे एम्प्लॉयज क्या होगा, वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी लगाकर उस वर्क को करेंगे और उन्हें इससे उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ हमने जो है अपने लेवल से ऊपर वाले लेवल का वर्क भी इजिली जो है फिनिश कर लिया है। इसके साथ साथ जो है आप उन्हें अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर देकर भी आप उन्हें उनकी जॉब से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आप ये काम करेंगे और इस काम से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है आप जो है ले सकते हैं। इससे एम्प्लॉयज को क्या होगा, उनको लगेगा कि उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी वैल्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनाइजेशन उनके कैलिबर, उनकी एफिशिएंसी, उनके वर्क को जो है वो रिगार्ड दे रही है। इससे फर्दर इन फ्यूचर भी वो जो है जो चैलेंजिंग वर्क के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका जॉब एनरिचमेंट। थर्ड वन इज एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर जो है आप अपने एम्प्लॉयज को जो इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं, जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उन्हें आप उन संस्था में उनकी पहचान स्थापित करने में, उनको उनकी रिकॉग्निशन दिलाने में आप जो है हेल्प कर सकते हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे लाइक ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस बोर्ड है, जो एम्प्लॉयज हर मंथ में जो एम्प्लॉयज जिसने इफेक्टिव वर्क किया है, जिसने अपने टारगेट को बहुत एफिशिएंटली जो है अचीव किया है, उनको आप संस्था के नोटिस बोर्ड पर जो है आप उनकी फोटो लगा सकते हैं। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एनुअल फंक्शन होता है, तो जो आपका स्टाफ कैलिबर है, जिसने अच्छे से अपना वर्क किया है, आप उनको जो है रिवार्ड देकर भी जो है आप उन्हें सम्मानित कर सकते हैं, उनको उनकी पहचान दिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई मोमेंटो देके या फिर आप जो है मान लो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आया हुआ है, आप उस प्रोजेक्ट के लिए उनके सजेशन इनवाइट करके भी आप अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को जो है उनकी पहचान दिलाने में आप हेल्प कर सकते हैं। और हर इंसान चाहता है एक टाइम तक जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि समाज में लोग उसे जाने, उसको पहचाने, उसकी कैलिबर को जो है सभी लोग आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी यानी कार्य की सुरक्षा। ठीक है, देखिए संस्था में अगर आपकी एम्प्लॉयज ऐसी हैं कि उनकी जॉब जो है वो टेम्परेरी है, यानी किसी भी वक्त उन्हें कहा जा सकता है कि उन्हें संस्था को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो इससे क्या है, उन्हें हमेशा टेंशन रहेगी कि किसी भी वक्त उन्हें संस्था को छोड़कर जाने के लिए कहा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटे, आप जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है
आप जो है जॉब सेफ्टी प्रोवाइड करा के आप उनकी इस टेंशन से उन्हें मुक्त कर सकते हैं। और जब एक इंसान टेंशन से फ्री होता है तो वो अपने काम को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से करता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी संस्था के एम्प्लॉय जो अच्छे एम्प्लॉयज है, जिनको आपको लगता है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी वो अच्छा वर्क करते रहेंगे, तो आप उनको टेम्पररी पोस्ट की बजाय आप उन्हें रेगुलराइज करके आप जो है उन्हें वर्क करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। ऐसे क्या है, ऐसी इस तरह से संस्था के अंदर अगर आप और फर्दर न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं तो ये उनके लिए भी एक टारगेट रहेगा कि अगर वो अच्छे से वर्क करेंगे तो उन्हें भी संस्था में रेगुलर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने उन स्टाफ को जिनको आपने रेगुलाइज किया है उनको तो आप एनकरेज करते ही हैं, साथ में आप अपने नए एम्प्लॉयज के लिए भी जो है एक अच्छा टारगेट फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन यानी आप अपने एम्प्लॉयज को भी उनकी भी भागीदारी को फिक्स करें। यानी जब भी आप संस्था की कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, संस्था के बारे में अहम डिसीजन लेते हैं, तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज के सजेशन को अगर आप उनसे सजेशन मांगते हैं और अगर उनका सजेशन वाकई अच्छा है तो आप उसके सजेशन को जो है उसको संस्था में एग्जीक्यूट भी करते हैं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को जो है मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज और वो फर्दर इन फ्यूचर में भी अपने वैल्यूएबल सजेशन जो है संस्था को प्रोवाइड कराएंगे और अपने वर्क को जो है वो एफिशिएंट तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि जब भी उसे काम, जहां पर वो काम कर रहा है, अगर उसे उसके वहां का एनवायरनमेंट, अगर उसे आप उसे सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमें देखने में लगता है एनवायरनमेंट का मतलब है कि जिस चेयर पे बैठ के वो काम करता है, या हम ये सोचते हैं कि जहाँ वहां पर एसी हो, या वहां पर जो है हम कह रहे हैं फैन की बात कर रहे हैं कि फैन होना चाहिए, एसी होना चाहिए, जो है कंफर्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब सिर्फ हम इसी एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इसके अलावा उन्हें अपने वर्क करते वक्त ज्यादा रोका टोकी ना हो, डिसीजन लेने की उन्हें फ्रीडम दी जाए और साथ साथ में अगर वो अच्छा वर्क करते हैं तो उनके लिए जो है प्राइस की फैसिलिटीज भी दी जाए। तो वो इस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट हो, कंपटीशन हो बट हेल्दी हो, साथ में वर्किंग कंडीशन भी जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, काम से रिलेटेड उनके राइट, उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। तो अगर सब कुछ उनके माइंड में पहले से क्लियर होगा और उन्हें लगेगा कि अगर वो अच्छा वर्क करेंगे तो उन्हें उनकी संस्था में पहचान बनेगी, तो वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्क करेंगे। नेक्स्ट है बेटा एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, यानी आपको अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को सशक्त बनाना है। सशक्त बनाने का मतलब क्या है कि जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी अथॉरिटी उनको चाहिए, वो अथॉरिटी उन्हें मिलनी चाहिए। अगर संस्था के एम्प्लॉयज को आपने वर्क तो दे दिया, लेकिन वर्क करने के लिए अगर आपने उनको राइट नहीं दिए हैं, उनकी अथॉरिटी उनको नहीं दी है, उनको डिसीजन लेने की पावर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके संस्था के जो एम्प्लॉयज हैं वो इससे डिस्करेज होंगे कि काम तो करना है लेकिन काम को करने के लिए पावर उन्हें नहीं दी गई है। तो उन्हें हर चीज के लिए अगर दूसरों से पूछना पड़ेगा तो बेटा एक टाइम के बाद ये चीज उन्हें वर्क करने के लिए डिस्करेज करती है। तो इस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करके उनको सशक्त बनाकर भी आप उन्हें वर्क करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो है आप रिवार्ड्स को आप जो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स भी कह सकते हैं। अगर आपको सपोज आपको जैसे कई बार ये पूछ लिया जाता है एक तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हो या फिर मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो, तो बेटा दोनों ही तरीके से वो सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। मॉनेटरी का मतलब फाइनेंशियली जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी का मतलब जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन वो संस्था के एम्प्लॉयज की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो ये इस तरह से ये आपका मोटिवेशन दो तरह से ही होता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। जिसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है बेटा ये ओवर हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।